Welcome students to channel study 24/7 and I am with the part 3 of percentage previous year questions। जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है इस परसेंटेज का, उसमें भी पार्ट 3 हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो पूरे क्वेश्चंस अभी जो भी प्रीवियस ईयर 6 साल में पूछे गए हैं परसेंटेज टॉपिक से वो कवर हो जाएंगे गाइज। तो पार्ट 1 आपने अगर देखा नहीं होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो प्लीज़ आप SSC CGL की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे स्टडी 24/7 पे आप देख सकते हैं। उसमें 2011 से लेकर 2014 तक के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आज 2010 और 2015 ये इस ईयर के मैं क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे गाइज हम। देखिए पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस फॉर सेल। ठीक है, सो क्वेश्चन से हमें एक इक्वेशन मिल गया कि जो CP है वो 80% ऑफ यानी मैं 80% को 80/100 लिखता हूँ इज 80% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है गाइज। So how much percent does the tradesman gain after allowing a discount of 12%? ठीक है, तो हमें ये पूछा गया। सो गाइज पहले तो मार्क प्राइस आप ले लीजिए, क्योंकि मार्क्स प्राइस निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो डिस्काउंट लेने के बाद एक्चुअल प्राइस कितनी हो रही है। ठीक है, तो MP कितना बनेगा गाइज? तो CP को हम 100 कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, और CP को 100 कंसिडर करने के बाद हमें प्रॉब्लम से क्या पता चला कि CP जो है 80% ऑफ मार्क प्राइस है, तो CP की वैल्यू 100 है। सो गाइज 100 इंटू ये 100 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइड में रहेगा 80। ठीक है, सो गाइज मार्क प्राइस जो बनेगा वो बनेगा आसपास, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आसपास 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। ये फिर से कट के ये जो 100 है इसको 25 से तो 125 ये आंसर निकलेगा राइज। ठीक है, सो ये आंसर आने के बाद 125 मार्क प्राइस आई, तो अभी 12% डिस्काउंट मिला है, तो 12% जो मिला है वो 125 पे मिला है। तो 12% यानी हम 100 से 12% घटाएंगे तो 88 बनते हैं, तो 88% बचे हुए हैं। ठीक है, तो 88% ऑफ 125 तो कितना होता है गाइज? ये होता है 110। ठीक है, सो अब बताइए ये जो डिस्काउंट देने के बाद 12% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से कितना है? पहले कॉस्ट प्राइस कितना था? 100, तो इसमें कितना डिफरेंस है गाइज? 10 का, राइट। तो 3 आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से आप हैंडल करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी। देखिए 10% रिडक्शन अगर करते हैं हम टी के प्राइस में, तो डीलर जो है उसको 25 kg मोर टी मिलता है 22,500 में। ठीक है, मैं पढ़ता हुआ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी एनेबल्स अ डीलर टू परचेस 25 kg मोर टी फॉर ₹22,500। ठीक है, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ टी? रिड्यूस प्राइस कितना हुआ है अभी चेंज होने के बाद, वो हमें निकालना है। सो गाइज सबसे पहले तो आप पकड़ लीजिए कि जो रिड्यूस प्राइस है, सॉरी नॉट रिड्यूस प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो है वो x है। ठीक है, अगर ओरिजिनल प्राइस s पकड़ेंगे गई तो उसमें 10%, अगर x जो है ये x है, x में हम 10% रिडक्शन करेंगे तो कैसे बनेगा? x माइनस 10% यानी 10/100। ठीक है, और किस में कर रहे हैं? x में कर रहे हैं, तो x माइनस 10x/100, राइट। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है गाइस? हमें 9x/100। आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। कैसे? 100x माइनस 10x 90x/100 बनता है, तो 9x उसको और हम रिड्यूस करेंगे तो 9x/100 बनेगा। तो ये हमारी प्राइस आ गई 10% रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो गाइज मुझे बताओ 10% रिडक्शन के बाद उनको कितने रुपए में मिल रहा है फिर टोटल जो टी है कितने रुपए में मिल रही है? 22,500, और प्राइस कितनी है? 9x/10, राइट। ये अभी की प्राइस है, इसमें से हम अगर ओरिजिनल तो 22,500, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस क्या दी हमारी? x, इसको हम माइनस करेंगे तब हमें ये जो 25 आ रहा है केजी मोर, ये डिफरेंस पता लगेगा ना गाइज। ये डिफरेंस यानी इतना पहले मिलता नहीं था। ठीक है, इसको हम इससे घटाएंगे तब हमें ये मोर जो है, मोर दिया रहा है। अगर जब भी प्रॉब्लम में आपको किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम में एक प्लस दिया हो, मोर दिया हो कि इतना मोर मिल रहा है, तो आप प्रीवियस क्वांटिटी और प्रेजेंट क्वांटिटी के डिफरेंस ले सकते हैं ये। ठीक है, तो अभी 25 kg मोर मिल रहा है। ठीक है, तो ये 25 kg यानी
हम अगर ओरिजिनल प्राइस को इससे माइनस कर देंगे न्यू प्राइस से, तो हमें ये जो 25 केजी डिफरेंस है ये मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू गाइज इसमें 100 मिलती है, ठीक है। अब x की वैल्यू 100 आने के बाद ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो हमारी जो रिड्यूस प्राइस है वो क्या थी, 9x/10, राइट। अब 9x/10 जो प्राइस थी, तो 9x/10 यहाँ पे अगर हम 100 पुट करते हैं गाइज, ठीक है, सो हमें 90 मिल जाएगा x का आंसर, ठीक है। तो जो आंसर है यहाँ पे रिड्यूस प्राइस क्या रहेगी फिर, 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आने के बाद बस आपको 25 केजी एक्स्ट्रा अगर दिया हुआ है उसमें, सो आपको उसका वो प्रीवियस प्राइस और अभी की प्राइस को माइनस करके देखना है, और एज इक्वल टू वो जो 25 केजी मोर है वो रहेगा, ठीक है। सो गाइज आपको x 100 मिलने के बाद फिर आप x की रिड्यूस प्राइस निकाल सकते हैं, वो 90 रहेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल कीजिएगा गाइज। नेक्स्ट देखिए, राम डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम to a charity and deposited 10% of the rest in a bank. If now he has rupees 8640 left with him, then his income is। अब बताइए कि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली इनकम पता नहीं है, लेकिन 4% वो डोनेट करते हैं, 10% वो बैंक में रखते हैं। तो गाइज अगर हम 100 पकड़ते हैं, उनकी जो सैलरी है वो 100 पकड़ते हैं, तो 100 पकड़ने के बाद उनकी टोटल सैलरी 4% चैरिटी में गया, यानी 4 रुपये चैरिटी में गए, और तो बचे कितने गाइज, 96, राइट। 100 रुपीज़ हमने उनकी सैलरी पकड़ी, उसमें से 4 रुपये गए चैरिटी में, तो 96 बचे। 96 में से जो है 10% वो रखते हैं बैंक में, तो 9.6 वो बैंक में रखेंगे। तो मुझे बताइए उनके सैलरी से कितने खर्च हो गए, अब 9.6 उन्होंने बैंक में रख दिए, और 4 जो है वो चैरिटी में दे दिया, यानी 13.6, राइट। तो 13.6 को अब 100 से माइनस कीजिए सैलरी से, तो 13.6 को आप अगर 100 से माइनस कर देंगे गाइज, तो आपको 86.4 आंसर मिल जाएगा, राइट। तो अभी 86.4, 100 अगर सैलरी है तो 86.4 उनको बच रहा है, ठीक है। सो एक्स सैलरी रहेगी तो 8640 बचेंगे, राइट। अब इसका आप 8640 जो उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में, 8640 उनके पास अभी बचे हुए हैं, तो ये कब कितने सैलरी होंगी तो बचेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो हमें 10,000 आंसर मिल जाएगा, राइट। ये आंसर रहेगा उसका 10,000, ठीक है। बस आपको जो 100 कंसीडर करना है उससे 4 माइनस कीजिए चैरिटी वाले, और बाद में बैंक में जितना 10% रखते हैं वो माइनस कीजिए, और उसको टोटल सैलरी से माइनस कर दीजिए, और उसको कंपेयर कीजिए कि अगर 100 के साथ कंपेयर करने के, तो 100 सैलरी है तो 86.4 बच रहे, तो एक्स सैलरी रहेगी तो 8640 बच रहे उनके, तो फिर कितनी सैलरी रहेगी, तो 10,000, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम गाइज। अब यहाँ पे बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज की, एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 10%। तो मुझे बताइए गाइज, इसमें इंक्रीज की है एक बार और डिक्रीज की, तो हम इफेक्टिव परसेंटेज जो है लगा सकते हैं, तो 10 - 10 यानी x - y माइनस XY यानी 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, राइट। 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आता है गाइज, -1 आएगा ये, राइट। सो -1 यानी निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा डिक्रीज, और 1 यानी 1% से, तो डिक्रीज कितने से वो होगा, वो एरिया चेंज कितने से होगा, एरिया -1%, डिक्रीज होगा 1% से, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज देखिए, यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। तीसरे नंबर से एक नंबर 12.5% बड़ा है और दूसरा 25% बड़ा है, तो फर्स्ट और द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सेकंड नंबर से। तो गाइज देखिए, पहला फर्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर कैसे नहीं मिलेगा, तो कितना बड़ा है 12.5%, तो इसको हम 25/2 लिख सकते हैं, 12 × 2 24 + 1 25/2%, राइट। तो ये 100 पे 25/2% बड़ा है, राइट। सो 25/2, तो ये कितना बन गया 225/2, राइट। 100 × 2 + 25, तो 225/2 बनेगा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट, और सेकंड कितने से बड़ा है 25% से, तो 25% बड़ा है यानी 100 पे 25, तो 100 + 25, ठीक है। तो कितना बन गया 125, तो हमें पूछा गया है 225/2 ये 125 से कितना बड़ा है, तो कैसे करेंगे गाइज आप, 225 डिवाइडेड बाय 2, और हम निकाल रहे हैं 125 के ऊपर, तो 125 भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इंटू 100, तो परसेंट में दिखा रहे हैं तो इंटू 100। सो गाइज ये कितना आ जाएगा 90 मिल जाएगा आपको आंसर इसका, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 4 से कट जाएगा, 25 का 4, ये 5
ठीक है, फिर ये 5 से तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आपको 90 मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गाइस। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 2.5% एनुअली, ठीक है, इंक्रीज बोला है 2.5% से, बट इज डिक्रीज बाय 0.5% एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन। तो लोग बाहर भी जाते हैं बाहर के शहरों में, तो इसलिए 0.5 से डिक्रीज भी हो रहा है हर साल वो। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन 2 ईयर्स। तो हमें बोला गया है कि 2 साल में कितना इंक्रीज हुआ उस पॉपुलेशन में, वो बताइए। सो गाइस सबसे पहले तो एवरेज चेंज इन दी पॉपुलेशन निकालिए। तो एवरेज चेंज कितना हो गया, एवरेज चेंज जो होगा वो कैसे होगा, 2.5 माइनस 0.5, तो कितना हो गया एवरेज चेंज आपका 2%, राइट। तो 2% जो है ये एवरेज चेंज आ गया। तो अभी 2 साल का चेंज पूछा है, तो बस इफेक्टिव परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है 2% से, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। सो 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आंसर बनता है 4.04, ठीक है। तो सेकेंड आंसर रहेगा गाइज इसका। तो 2 साल में कितना परसेंट चेंज हुआ उस पॉपुलेशन में, 4.01%, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। 72% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one biology or mathematics and 40 students took both of these subjects, ठीक है, then the total number of students in the classes. तो हमें बताया गया है कि 72% लोगों ने बायोलॉजी लिया, 44% लोगों ने मैथमेटिक्स लिया। अगर हर एक स्टूडेंट बायोलॉजी या मैथ्स लेता है और उसमें और 40 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट है। सो गाइस सबसे पहले तो आप जो लोगों ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं उनका परसेंट निकालिए। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने लोग हैं, 72% से, और 72% और 44% को माइनस कीजिए 100 से, तो कितना बचेगा ये 16, ठीक है। अब ये 16% यानी 40, तो ये किसका 16% है, जो टोटल स्टूडेंट हम पकड़ते हैं एक्स, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट एक्स अगर है तो ये एक्स के 16% 40 लोग हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी फिर, 40 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो कितना बनता है गाइस ये 250। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बने रहेंगे क्लास में, 250, ठीक है, 250। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गाइज। ये 2015 के, वो 2010 के प्रॉब्लम थे, अभी 2015 के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे दिया गया है 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो पहले तो आप इसको गाइज रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू ट्वाइस बी मिल जाएगा आपको, ठीक है, a इज इक्वल टू ट्वाइस भी मिलता है, ठीक है। अब आपको बोला गया है b इज इक्वल टू 40%, यानी 4/40% को अगर हम 40/100 लिखते हैं तो 4/5 का रेशियो बनता है, 4/5c, राइट। सो 4/5c और c क्या दिया हुआ है, x/100, ठीक है, x/100 ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या है गाइज, 2b, राइट। और यहाँ पे अगर हम पहले तो आप यहाँ पे c की वैल्यू पुट कीजिए, c की 4/5c दिया हुआ है ना हमें, 40 b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, तो हम उसको 40/100 लिखते हैं। तो 24 जा 22, सॉरी 2 रहेगा, ये 2/5, 22 जा 40 एंड 25 जा 100, तो 2/5c, c की वैल्यू क्या है, x/100, ठीक है, x/100 a, ठीक है। और a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ट्वाइस b। तो b भी कैंसिल होके गाइज आपको जो वैल्यू मिल जाएगी x की, वो मिलती है 500, ठीक है। बस आपको बस कन्वर्जन करके ही ये आंसर मिलता है आपको, ठीक है। तो 500 आंसर रहेगा गाइस वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दिखते हैं, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%। टैक्स इंक्रीज हो गया 20%, लेकिन कंजम्पशन डिक्रीज हो गया वाटर का 20% से। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी। तो इंक्रीज और डिक्रीज हमें निकालना है। तो गाइस देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ। इफेक्टिव परसेंटेज 20 माइनस 20 इंटू 20, क्योंकि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, तो 20 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो कितना बनता है गाइस ये, माइनस 4%, ठीक है। सो माइनस 4% से एक्सपेंडिचर
यानी माइनस यानी डिक्रीज हुआ, 4% से डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर वहाँ पे मनी पे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज प्रॉब्लम है, इफ इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% महिला है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ इज फीमेल स्टाफ, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। उसमें से 70% जो महिला है वो मैरिड है, और जो जितना स्टाफ है मेल का उसमें से 50% मेल मैरिड है। तो परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ इन दी ऑफिस, तो हमें परसेंटेज निकालना है अनमैरिड स्टाफ जो स्टाफ है उसका, ठीक है। सो गाइज मुझे बताइए, अगर 40% फीमेल है तो फिर मेल कितने बन गए, 60%, ठीक है। यानी मेल 60% है, सो फीमेल कितनी है, 40 दी हुई है हमें, ठीक है। अगर 40% फीमेल है, 60% मेल है, और 60% उसमें क्या है, फीमेल 70% जो फीमेल है, यानी 40% का भी 70% जो फीमेल है वो मैरिड है, तो कितनी बनेगी वो 28, ठीक है। 40 का 70% 28 बनता है, तो 28 फीमेल मैरिड हो गई, ठीक है। और अभी मुझे बताइए जो मेल है उसमें से 50% मैरिड है, ठीक है। सो 50% यानी 60% मेल है तो 30% मैरिड है, तो टोटल मैरिड लोग कितने हो गए फिर इसमें स्टाफ ऑफिस में, 30 + 28, 30 मेल और 28 फीमेल मैरिड, तो कितने हो गए 58। तो 58 अगर 100% में से 58 लोग मैरिड है तो 42% अनमैरिड रहेंगे, तो आंसर क्या रहेगा गाइस, 42% अनमैरिड रहेंगे, ठीक है। इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट गाइज, थैंक यू गाइज, ये इतने ही प्रॉब्लम थे, और अभी परसेंटेज जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, जिसके मैंने प्रीवियस ईयर 6 साल के क्वेश्चंस कवर किए। ऐसे ही अभी मैं एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस और आगे सब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोज़ में। उसके लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और सजेशन होंगे तो वो भी आप दे सकते हैं गाइज, ठीक है। सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज सुनने के लिए।